ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। देही अभिमानी बनते हैं तो हमें शिव बाबा भी याद आता है। तो शिव बाबा की याद से हमारे जो विकर्म है वो नाश होते हैं। और जितना हम देही अभिमानी बनकर के कार्य करते हैं उतना ही नए जो सद्गुण हैं हमारे वो इमर्ज होते हैं, तो वो जो भारीपन है वो खत्म होता है। प्रश्न है, सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं उतना ही वो साहूकार पद पाएंगे, एवर हेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। सब खामियां निकाल देनी है। पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। इसको फिर से रिपीट करिए, बहुत अच्छी बातें हैं। साहूकार बनने के लिए क्या क्या करना है? सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर मिलता है? साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। हाँ जी, ज्ञान धन, धन दान से नहीं बनते। धन से नहीं, ज्ञान धन के आधार से साहूकार बनते हैं। आप ज्ञान धन धारण करें और ज्ञान धन वितरण करें, दें भी, तब साहूकार बनेंगे। दूसरा, जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं उतना वो साहूकार पद पाएंगे, एवर वेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने से आप साहूकार बन गए, समझ है नहीं तो काम नहीं चलेगा ना, तो पढ़ाई भी पढ़नी पड़ेगी। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। तो बाबा साहूकार और विश्व महाराजन अलग अलग पद की बात कर रहे हैं। साहूकार तो प्रजा में भी साहूकार है, वहाँ धनवान बनने के लिए, और विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। रॉयल सर्विस क्या है? रॉयल सर्विस है जहाँ जरा भी अपनापन ना हो, बाबा को हो, जिसमें कहा था मेरापन, हद और ये सब बातें, संकुचित विचार, ये रॉयल्टी नहीं है। तो बाप समान मन और बुद्धि हो, वो रॉयल है। सब खामियां निकाल देनी है। पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। काम उतारू नहीं करना। अभी लाल लाइट हो गई, अब याद करो, 3 मिनट पूरे हो गए, अभी ओम शांति नहीं। धैर्य से और दिल से और गंभीरता बाबा कह रहे हैं, तो गंभीरता से याद करना बाबा को, मतलब गंभीरता माना सीरियसपन होना चाहिए याद में। याद मेरे को याद करनी है, इस भाव से मुझे करना चाहिए। मेरा याद से फ़ायदा है। जैसे कहते हैं ना, इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए, यानी इस बात को थोड़ा सीरियसली लेकर के विचार कीजिए। इसे में कैजुअल नहीं लेना है। यस। गीत है धीरज धर मनुआ। ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को धीरज धरो, सारी दुनिया को नहीं कहा है। बल बच्चे तो सभी हैं, परंतु सब बैठे तो नहीं हैं। बच्चे ही जानते हैं बरोबर ये दुख धाम बदली हो रहा है। सुख धाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, व श्रीमत पर चल रहे हैं। बच्चों को धीरज भी देते हैं।
वास्तव में सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है। तुम समझते हो हम सम्मुख सुनते हैं, सब तो सुनते नहीं। वो बेहद का बाप है, बेहद का दुख हरता सुख करता है। दुख हरकर सुख का रास्ता बताता है। तुमको जब सुख होगा तो दुख का नाम नहीं हो सकता। सुख की दुनिया को सतयुग, दुख की दुनिया को कलयुग कहा जाता है। ये भी बच्चे ही जानते हैं। सतयुग में संपूर्ण सुख है, सो भी 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता है, फिर कला कम होते होते अमावस पर कितनी छोटी किनारी रह जाती है, प्रायः अंधियारा हो जाता है। 16 कला संपूर्ण तो संपूर्ण सुख भी होगा। फिर बाबा ने कहा कि ये देह अभिमान तुमको बहुत दुख देता है। आत्म अभिमानी रहो तो बाप को याद कर सकेंगे। देह अभिमान में रहने से बाप को याद नहीं कर सकते। फिर बाबा कहते हैं हमारी सोच किस प्रकार की है। यदि आपकी सोच अर्थली है तो देह भान है, तो देह भान वाला शिव बाबा को कैसे याद करेगा। सोच अगर आपकी अच्छी है, सोल कॉन्शियस है। बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण लौकिक बाप को ही बाप समझते आए हैं। अब मुख्य बात है कि हम पावन कैसे बने। पतित दुनिया में है ही सब पतित, पावन कोई हो नहीं सकते। एक बाप ही सबको पावन बनाकर खुशी खुशी से वापस ले जाता है। फिर बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को तो योग का चिंतन लगा हुआ है, जीते जी मरना है। देह अभिमान तोड़ना माना मरना। हम आत्मा बाबा को याद कर पतित से पावन बन जाएं। ये पावन बनने की युक्ति बाबा ने ही समझाई थी, अब फिर से समझा रहे हैं, कल्प कल्प फिर भी समझाएंगे। दुनिया भर में और कोई भी समझा नहीं सकते। मूल बात है शिव को याद करने की, सो भी जब यहाँ आकर बीके द्वारा सुने, क्योंकि दादे का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ आते हो किसे, दादे का वर्षा, दादे का वर्षे पर अधिकार होता है, शिव बाबा का ही वर्षा है ना। फिर बाबा ने कहा कि डायरेक्शन तो ज़रूर लेने हैं साकार द्वारा। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम शिव बाबा से योग लगाएं, ब्रह्मा को छोड़ दें, परंतु शिव बाबा से सुनेंगे कैसे। कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, तुम अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, घर जाकर बैठो। परंतु ये जो नॉलेज मिलती है सृष्टि चक्र की, वो कैसे सुनेंगे। ये समझने बिना सिर्फ याद कैसे करेंगे। ज्ञान तो इन द्वारा ही लेना पड़ेगा ना। फिर कभी भी ज्ञान तो मिल नहीं सकता। रोज रोज नई नई बातें बाप द्वारा ही मिलती हैं। बिना ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों के कैसे समझ सकेंगे। ये सब सीखना पड़े। बाप कहते हैं जो घर बैठकर पुरुषार्थ करे कर्मातीत अवस्था को पाने का, तो हो सकता है मुक्ति में जाए। तो उसमें बाबा ने दो चीज़ें जो हमें बताई। अभी कुछ समय पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि ब्रह्मा बाप में भी नाम रूप में आ जाते हैं, और अभी बाबा ने कहा कि बैलेंस, जैसे बाबा बता रहे हैं कि शिव बाबा से लेना बैलेंस नहीं है। इसको थोड़ा स्पष्ट बैलेंस करें। नहीं है ये सॉलिड फाउंडेशन है कि आपको शिव बाबा को याद करना है, परंतु कैसे करेंगे, ब्रह्मा के माध्यम से। याद कैसे, सब देखना थोड़ी है बिंदु को, नहीं, याद हम कैसे करते हैं, ज्ञान के आधार से। जो ज्ञान मिलता है
बाबा ने ये ज्ञान दिया, तो वो ज्ञान कौन देता है? शिव बाबा देता है। किसके द्वारा देता है? आकाशवाणी तो नहीं करता, परमधाम वाणी तो नहीं करता, वो आ करके ब्रह्मा के द्वारा करता है। तो कई बच्चों के अंदर ये संस्कार होता है ओवर रूल करने का, ओवर राइड करने का। हमें क्या मतलब ब्रह्मा से? हमारा कनेक्शन तो शिव बाबा से है, वर्षा दादे का है, तो हमें इनकी चिंता क्या, इसको साइड करो। बाबा कहते ये हो नहीं सकता, ज्ञान तो इनके द्वारा ही सुनोगे, अगर नहीं तो घर जाके बैठो, जैसे बाबा ने कहा। कितने दिन बैठ लोगे, फिर वापस आओगे। बाबा ने कहा कि ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर वेल्दी कैसे बनेंगे? मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े, यानी मुरली के आधार से ही आपका योग ठीक लगेगा, अदरवाइज फिर वो योग नहीं लगेगा, अपने आप से नहीं लगेगा। फिर बाबा ने कहा कि गाया हुआ है, राम गयो रावण गयो, कोई भी जाएगा परंतु बच्चों को दुख नहीं हो सकता। तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है, सबका विनाश तो होना ही है। किंग क्वीन साधु संत सब मरेंगे, फिर कौन बैठ उनकी मिट्टी उठाएंगे? ये तो किसका नाम बाला करने के लिए करते हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं रखा है, न कोई उनकी आत्मा को सुख मिलता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं सब बेसमझी है। अभी तुमको बाप कितना सेंसिबल बनाते हैं। घड़ी घड़ी इन चित्रों को आकर देखना चाहिए, तो हमको बाबा पढ़ाकर क्या बना रहे हैं। ये जो है याद हमारी जो होती है ना, बिल्कुल शून्य और वैक्यूम ऐसे नहीं होनी चाहिए। उसमें बातचीत, रूहान, मनन, चिंतन वो ज़रूर चलना चाहिए। उसके लिए चित्रों की मदद बाबा कहते हैं लेनी चाहिए। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर अमल में नहीं लाते। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राजेश्वरी बनती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने, ये बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है, इस पर अच्छी तरह समझा सकते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूरत स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूरत आत्मा समझकर चलते हैं, वो अकाली मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाओ। ठीक है। और स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। ये बाबा नाजुकपन बताते हैं। अगर कोई बात बार बार फील करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं क्या है? फेल, नाजुकपन है। पल में छुई मुई, जरा सा कुछ कहा नहीं, इशारे से भी किसी ने कुछ कहा तो खत्म। तो ये तो कोई अवस्था नहीं है ना, तो फेलियर ही हो गया। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।